क्या आपको पता है कि फॉरेक्स एजुकेशन में नंबर 1 टिप जो है वो क्या दी जाती है? बाय लो सेल हाई। क्या ये फॉरेक्स में वाकई काम करता है? जी नहीं, ये फॉरेक्स ट्रेडर्स के लिए नंबर 1 बकवास तरीन टिप है। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी ट्रेडर्स, मैं हूं एमएस, एक प्रोफेशनल फॉरेक्स प्रॉप ट्रेडर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिवर्सल या ट्रेंड ट्रेडिंग, इन दोनों में से कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल जो है वो सबसे बेस्ट है फॉरेक्स ट्रेडर्स के लिए। और अगर तो ये फर्स्ट वीडियो है आप देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग एपिसोड 1 से देखना शुरू करें मेरी वीडियोज़, ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो। स्टार्ट करते हैं कि 99% ट्रेडर्स बेसिकली करते क्या हैं फॉरेक्स मार्केट में। उनको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट फॉरेक्स एजुकेशन में वो लोग सीख लेते हैं कि जी जब मार्केट का जो भी पेयर है वो अपनी बॉटम पे हो तो उसको बाय कर लेना चाहिए, और वो जब वो टॉप पे हो तो उसको सेल कर लेना चाहिए। ये टिप जो है वो स्टॉक्स में तो ठीक है, कामयाब है, क्योंकि स्टॉक्स में तो इस तरह की चीज़ हो जाती है। लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर ओवर बॉट या ओवर सोल्ड का कॉन्सेप्ट नहीं होता, जिस तरह स्टॉक्स के अंदर ओवर बॉट या ओवर सोल्ड का कॉन्सेप्ट होता है। स्टॉक्स के अंदर बेसिकली जो उसकी वैल्यू, स्टॉक्स की वैल्यू वैल्यूएट होती है वो जो कंपनी के एसेट्स होते हैं या प्रोडक्ट की प्राइसिंग होती है या फिर जो कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होती है उसके बेसिस पे डिपेंड करके उस स्टॉक की प्राइस जो है वो रखी जाती है, और उसके बाद उसको ट्रेड किया जाता है। और अगर तो परफॉर्मेंस उस कंपनी की अच्छी हो या उसके प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस अच्छी हो मार्केट में, तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ती है, या अगर उसकी परफॉर्मेंस कंपनी की अच्छी नहीं होती तो वो स्टॉक की वैल्यू घटती है। लेकिन फॉरेक्स के अंदर इस तरह की कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो काम नहीं करता। ये एक करेंसी, और ये जितना भी हाई या जितना भी लो होना चाहे, जो जितना बैंक्स उसको करना चाहें हाई या लो, उतना ही वो हाई या लो होती है, ठीक है। और अगर तो आपने मेरी बैंक्स वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग एपिसोड 2 देखें, ताकि आपको एग्जैक्टली समझ आए कि जो फॉरेक्स मार्केट में जो पैसा कंट्रोल हो रहा होता है वो इंटर बैंक या मेन बैंक्स के थ्रू कंट्रोल हो रहा होता है, और वो जो कॉन्सेप्ट है वो ओवर बॉट और ओवर सोल्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टॉक्स के ऊपर आता है। करेंसी ट्रेडिंग या फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर बाय लो सेल हाई का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। जो बैंक्स होते हैं ना वो रिवर्सल ट्रेडर्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उसकी वजह ये आप एक चार्ट देख रहे हैं। मैंने ये वाला जो चार्ट है आईजी क्लाइंट सेंटीमेंट, इसके ऊपर एपिसोड 2 में बात की थी जब मैं बैंक्स के बारे में डिस्कस करा था। खैर आप अगर एपिसोड 2 देखें तो कुछ चीज़ें आपको क्लियर होंगी और ये वाला चार्ट भी आपको समझ आएगा। ये यूएसडी और जापानीज येन का चार्ट है, डेली चार्ट है। उसमें 7 जो नीचे आपको नज़र आ रहा है वो ट्रेडर्स का जो नेट लॉन्ग या नेट शॉर्ट पोजीशन है वो शो हो रही है। अगर तो आप यहाँ पे चार्ट में देखें तो ये देखें, ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है और नेट लॉन्ग जो पोजीशंस हैं वो भी स्टेबल हैं, और वो जैसे ही मार्केट टॉप की तरफ जाती है तो शॉर्ट पोजीशंस जो है वो इंक्रीज़ होने लग जाती है, क्योंकि ये यहाँ से लेकर यहाँ इस पोर्शन तक जितने भी ट्रेडिंग हो रही है वो रिवर्सल ट्रेडिंग हो रही है, और हमें इस पैटर्न से एग्जैक्टली नज़र भी आ रहा है। जैसे ही मार्केट जो बॉटम की तरफ जाती है तो जो लॉन्ग की पोजीशन है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, और जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ जाती है थोड़ा तो जो शॉर्ट की पोजीशंस है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती हैं। और ये आप साइकिल पूरा देख रहे हैं यहाँ तक। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब इन लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार बस यही ट्रेडिंग का स्टाइल है कि जैसे ही मार्केट टॉप पे जाए और तो वो हम सेल की ट्रेड लगाएंगे और वापस मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आएगी। लेकिन जैसे ही आगे की तरफ जाते हैं, आप ये देखें इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो ये साइकिल उसी तरह कंप्लीट चल रहा है। लेकिन यहाँ पे जाके जब मार्केट अपने टॉप की तरफ आई और तो ट्रेडर्स ने क्या किया, अपनी शॉर्ट की पोजीशंस को इंक्रीज़ किया, क्योंकि मोस्टली रिवर्सल ट्रेडर्स जो है वो 99% जो है वो रिवर्सल ट्रेडर मार्केट में बैठे होते हैं। तो उनको लगता है कि बस अभी मार्केट यहाँ पे टॉप पे चली गई है, तो अब इसके बाद हम सेल करेंगे तो मार्केट नीचे की तरफ ही आएगी, क्योंकि उनका जो ओवरबॉट या ओवर सोल्ड के जो इंडिकेटर्स जो उनको बता रहे होते हैं वो यही होता है कि मार्केट ने अपनी एक टॉप की पोजीशन मेंटेन कर लिया, वो नीचे की तरफ आएगी। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे नेट शॉर्ट की पोजीशन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है इस जगह पे, और मार्केट एकदम ऊपर की तरफ जाती है, जो कि बिग बैंक्स लेके जाते हैं, ताकि जितना भी पैसा उन्होंने कमाया होता है यहाँ तक इस साइकिल के अंदर, या एक मार्केट का ट्रेंड दिखा रहे होते हैं पिछले 4 से 5 कंसोलिडेशन साइकिल के अंदर, तो ट्रेडर्स को लगता है कि मार्केट उसी तरह से रिएक्ट करेगी जिससे जैसे कि पीछे वाले साइकिल्स में रिएक्ट कर रही थी। लेकिन क्या हुआ कि मार्केट एकदम ऊपर की तरफ गई, और ट्रेडर्स को शायद लगा कि अब शायद मार्केट ट्रेंड की तरफ ट्रेंड कर रही है ऊपर की तरफ, तो उन्होंने जनाब अपनी लॉन्ग की पोजीशन जो है वो इंक्रीज़ करना शुरू की, और मार्केट ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ बिग बैंक्स जो हैं वो नीचे की तरफ मार्केट को ले आए। और ये जितना भी पैसा इन्होंने ये पीछे वाले कंसोलिडेशन साइकिल के अंदर
अंदर अर्न किया था वो सारा का सारा ये दो शॉर्ट और लॉन्ग की जो चार्ट शो कर रहा है पोजीशंस, उसके अंदर ये सारा का सारा पैसा जो है रिवर्सल ट्रेडर लूज़ कर जाते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो रिवर्सल के जो टूल्स हैं वो कौन से मेन 4 टूल्स हैं जो हमें फॉरेक्स की एजुकेशन की वेबसाइट पे दिखाए जाते हैं और मोस्टली जो रिवर्सल ट्रेडर्स हैं वो इनको यूज़ कर रहे होते हैं। सबसे पहले स्टोकास्टिक्स है, फिर RSI इंडिकेटर है, फिर बॉलिंजर बैंड्स है और CCI इंडिकेटर है। ये मेन 4 इंडिकेटर्स हैं जो कोई भी रिवर्सल जो ट्रेडर रहता है वो यूज़ कर रहा होता है, या फिर ये आपको बहुत कॉमनली जो है एजुकेशन की वेबसाइट्स के ऊपर ये बहुत कॉमन आपको इम्प्लीमेंट करके छोटे सर्टन पोर्शंस के ऊपर आपको ये दिखाए जाते हैं और जहाँ पे ये वाकई काम कर रहे होते हैं टूल्स। लेकिन हम लोगों ने ये टूल्स यूज़ नहीं करने जो कि मैं आपको अपनी वीडियो नंबर 1 से आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इन टूल्स के ऊपर खैर हम इंडिविजुअली वीडियोस भी करेंगे ताकि आप लोगों को और क्लैरिटी हो जाए कि ये क्यों टूल्स काम नहीं करते। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट टिप जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बात की थी कि कोई भी पेयर की जो मूवमेंट है ना वो हर वक्त सेम नहीं रहती, या तो वो कंसोलिडेशन पीरियड में होता है थोड़े से टाइम के लिए, या फिर वो ट्रेंड कर रहा होता है थोड़े से टाइम के लिए, या फिर वापस कंसोलिडेशन पीरियड में चल जाता है। कोई इसकी मतलब एक परमानेंट उसका जो है मूवमेंट नहीं होती है, वो हर वक्त कंसोलिडेट नहीं कर रहा होता, या वो एक ही पॉइंट से वापस बार बार ऊपर या नीचे मार्केट नहीं आ रही होती। वो सिर्फ 2 ही पैटर्न्स में चल रही होती है, या कंसोलिडेशन कर रही होती है 2 पॉइंट्स के बीच में ऊपर नीचे, या फिर ट्रेंड कर रही होती है। और जो मैं इस चैनल के थ्रू आप लोगों को तरीका सिखाऊंगा वो बेसिकली ट्रेंड ट्रेडिंग का, क्योंकि मैं खुद भी ट्रेंड ट्रेडिंग पे बिलीव करता हूँ और मैं मानता हूँ कि जो ट्रेंड ट्रेडिंग है वो सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग है, क्योंकि कंसोलिडेशन के अंदर बेसिकली आप ऑलरेडी एक तुक्का लगा रहे होते हैं कि मार्केट अब यहाँ से वापस नीचे आएगी, हालांकि आप लोग मार्केट के अगेंस्ट जा रहे होते हैं, जो कि मार्केट ऑलरेडी ऊपर की तरफ जा रही होती है और आप लोग उसके अगेंस्ट जाके सेल की ट्रेड लगाते हैं, जो कि इटसेल्फ एक बहुत बड़ा मतलब डिसएडवांटेज ट्रेडर्स को होता है कि मार्केट के ऑपोजिट जा रहे होते हैं। अब मैं लाइव चार्ट्स की तरफ जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो लाइव चार्ट पे किस तरह से नज़र आ रही है। ओके ट्रेडर्स, अब आपके सामने एक लाइव चार्ट आ रहा है यूरो USD का, क्योंकि बहुत कॉमनली ट्रेड ये जो पेयर है यूरो USD किया जाता है, तो इसलिए मैं आपको एग्जांपल देने के लिए इस चार्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इस पेयर में बेसिकली 2 चीज़ें आप लोग ऑब्जर्व करेंगे। एक तो ये कि ये कंसोलिडेशन का पीरियड जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो कि अभी करंटली कंसोलिडेशन पीरियड में भी है, और दूसरा ये ट्रेंड का पीरियड जिसमें ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है या ये मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। ये बेसिकली 2 किस्म की मूवमेंट होती है जो आप थ्रू आउट द पेयर आपको नज़र आएगी। या तो मार्केट ये कंसोलिडेशन पीरियड में होगी, इसमें थोड़ी सी मार्केट ऊपर नीचे की तरफ जाती है, लेकिन स्टिल ये जो पीरियड होता है कंसोलिडेशन का पीरियड होता है, या फिर जो है वो मार्केट नीचे की तरफ ट्रेंड कर रही होती है। ये पेयर यूरो USD है जिसको मैं स्ट्रांगली आपको एडवाइस करता हूँ कि इस जो पेयर है उसको आपने ट्रेड नहीं करना, और उसकी मेजर वजह ये है कि अगर आप इसका ये ट्रेंडिंग पीरियड भी देखें जो कि डाउन ट्रेंड की तरफ जा रही है यहाँ से मार्केट, लेकिन इस डाउन ट्रेंड के अंदर भी बहुत सारी चॉपीनेस है। अगर आप दूसरे करेंसी पेयर्स देखें जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी, तो उसमें आपको ये चॉपीनेस नज़र नहीं आएगी। ये देखें यहाँ पे भी मार्केट ऊपर वाले पॉइंट से नीचे की तरफ आ रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा चॉपीनेस इस मार्केट के अंदर है, मार्केट ऊपर नीचे, और ये सिर्फ मेजर वजह इसकी ऊपर नीचे आने की ये है कि एक तो सबसे ज़्यादा जो करेंसी जो ट्रेड होती है वो यूरो USD होती है, क्योंकि जो भी फॉरेक्स एजुकेशन में जो भी न्यू ट्रेडर जो सीख के आता है वो सबसे पहले जो ट्रेड करता है वो यूरो USD को ही कर रहा होता है। और दूसरी चीज़ जो सीख के आ रहा होता है वो रिवर्सल ट्रेडिंग सीख के आ रहा होता है, जिसमें मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स जो मैंने आपको चार्ट दिखाए हैं RSI वगैरह, उसमें जैसे ये मार्केट यहाँ इस तरफ इस पॉइंट पे आती है तो वो जो RSI इंडिकेटर है वो बता रहा होता है कि जी ओवरसोल्ड पोजीशन पे आ गई, तो वो ऑटोमेटिकली ट्रेडर्स जो है उसको बाई की पोजीशन करते हैं। तो उस बाई की पोजीशन की वजह से ये आपको नज़र आ रहा होगा कि इवन मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ है, लेकिन फिर भी चॉपीनेस है, ऊपर नीचे मार्केट हो रही है। अगर आप ये वाला पोर्शन देखें तो ये लिटरली एक फॉरेक्स ट्रेडर्स के लिए बहुत नुकसानदेह पीरियड है। यहाँ पे मार्केट का कोई सर पैर नहीं, ऊपर नीचे मतलब प्योर कंसोलिडेशन है, ठीक है। ये वाला थोड़े से रीजन जो है आपको ट्रेंडिंग नज़र आएंगे, लेकिन ये भी एक प्रॉपर ट्रेंड नहीं है जिस तरह मार्केट को ट्रेंड करना चाहिए। अच्छा, अगर अब यहाँ पे अगर आप आके देखें तो ये यूरो USD है, ये ऊपर वाली जो पोर्शन है आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे प्योरली कंसोलिडेशन है, और ये एक प्योरली एक जो ट्रेंड जिसको मैं इस चैनल के अंदर आपको ट्रेड करना सिखाऊंगा वो ये वाला ट्रेंड है। इसमें मतलब आपको ये टेंशन नहीं होती कि आपने मतलब इस पॉइंट पे आके जी आपने एक तुक्का लगाया कि बस अब मार्केट इससे नीचे नहीं जाएगी, हालांकि मार्केट नीचे की तरफ जा रही होती है और आप यहाँ पे बाय का
का पोजीशन लगा लेते हैं क्योंकि आप रिवर्सल ट्रेडर होता है और वो ऑपोजिट ऑलरेडी आप अगेंस्ट द मार्केट आप एक पोजीशन लगा रहे होते हैं और फिर आप ये भी सोच रहे होते हैं कि यार अब मैं अगेंस्ट द मार्केट जाके यहाँ पर बाई की पोजीशन लगाऊंगा और मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। ऐसा नहीं होता। मार्केट सिर्फ अप और डाउन की जो पोजीशन होती है वो उसी वक्त बार बार रिपीट कर रही होती है जब वो कंसोलिडेशन में होती है, लेकिन जो असल जो पीरियड होता है जिसमें प्रॉफिट बनाया जाता है या जो 1% जो ट्रेडर हैं वो जो पीरियड में प्रॉफिट जो अर्न कर रहे होते हैं वो ये कंसोलिडेशन ये ट्रेंड का पीरियड होता है। ठीक है, कंसोलिडेशन का पीरियड में कुछ भी पैसा नहीं बनता और उल्टा जो आप थोड़ा बहुत अर्न कर भी लेते हैं मार्केट के ऊपर नीचे के मूवमेंट से, वो आप एक कंसोलिडेशन के बाद जैसे ही कोई ट्रेंड का पीरियड स्टार्ट होता है तो वो सारा का सारा लूज़ कर जाते हैं। और वो इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि इस पॉइंट के बाद वापस मार्केट ऊपर जाएगी तो आप यहाँ पे बाई के ट्रेड लगाते हैं, लेकिन मार्केट वो नीचे 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 कंटिन्यूसली नीचे ही आती रहती है। ठीक है, अच्छा ये मैंने आपको यूरो यूएसडी का पेयर दिखाया, अब मैं आपको दिखाता हूँ न्यूजीलैंड डॉलर और यूएसडी का पेयर। ठीक है, सेम ड्यूरेशन के अंदर आपको दिखाऊंगा। ये लेटेस्ट चार्ट है, इसमें यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कंसोलिडेशन का पीरियड है, लेकिन ये यहाँ से ऊपर से लेकर इस पोजीशन से लेकर ये वाला जो पीरियड है ये प्योरली ट्रेंडिंग का है और इसमें इतनी कोई ख़ास चॉपीनेस नहीं है सिवाय इस एक कैंडल के। इंटरेस्ट रेट जो है वो रॉयल बैंक ऑफ न्यूजीलैंड ने जो है वो यहाँ पे डिस्क्लोज़ किया था और जो कोरोना वायरस है उसकी वजह से बहुत सारे जो वर्ल्ड के बैंक्स हैं उन्होंने अपने जो इंटरेस्ट रेट है उनको कट डाउन किया था। तो ये मोस्टली जहाँ पे भी कट डाउन जो वर्ल्ड बैंक्स ने, डिफरेंट कंट्रीज़ के बैंक्स ने अपने इंटरेस्ट रेट को कम किया तो वहाँ पे ये चॉपीनेस आपको ऑब्वियसली नज़र आएगी। और लेकिन अगर आप मेरी एपिसोड 1 से वीडियोस को फॉलो करते आ रहे हो तो मैंने आपको जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये बताई है वो ये कि कोई भी न्यूज़ इवेंट जैसे कि इंटरेस्ट रेट एक स्पेसिफिक दिन पे, ये इस दिन का सबको पता था कि 4 से 5 दिन पहले, हफ्ता पहले या 10 दिन पहले के इस स्पेसिफिक डे पे जो है वो रॉयल बैंक ऑफ न्यूजीलैंड जो है वो अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो डिस्क्लोज़ करेगा। तो डेफिनेटली मेरी सजेशन के मुताबिक जब भी इस तरह के इवेंट्स होते हैं तो हम उस वक्त ट्रेड नहीं ले रहे होते और इवन अगर हम कोई ट्रेड में होते भी हैं तो हम उस ट्रेड को क्लोज़ कर देते। तो अगर तो आपने ये न्यूज़ इवेंट को अवॉइड किया होगा तो इस चॉपीनेस से आप लोग बच गए होंगे और एक प्योर जो है ये ट्रेंड जो है वो आपने इन्जॉय किया होगा। ठीक है, ओवरऑल अगर आप न्यूजीलैंड डॉलर की मार्केट को देखें तो आपको जो यूरो यूएसडी की तरह जो आपको एक चॉपीनेस नज़र आ रही थी वो नहीं आ रही होगी। यहाँ पे आपको प्योर ट्रेंड्स नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, और ये मैं आपको बात कर रहा हूँ न्यूजीलैंड डॉलर का यूएस डॉलर्स के साथ जो इसका पेयर है उसके बारे में। लेकिन अगर आप बाकी जो क्रॉस पेयर्स हैं उनके आप तरफ जाएंगे तो उसमें इस तरह की चॉपीनेस भी नहीं नज़र आएगी आपको। ठीक है, ये देखें प्योर ट्रेंड्स हैं, नीचे की तरफ मार्केट जा रही है या ऊपर की तरफ जा रही है। कंसोलिडेशन है, वो मिनिमम पीरियड के लिए कंसोलिडेशन है, जैसे ये कंसोलिडेशन है, ये यहाँ पे थोड़ी सी कंसोलिडेशन हुई और फिर मार्केट ने ट्रेंड किया, यहाँ पे कंसोलिडेशन है थोड़ी सी और फिर मार्केट ने ट्रेंड किया। तो ये ओवरऑल जो बाकी करेंसीज है यूरो यूएसडी के अलावा उसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेंड्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू यूरो यूएसडी की जो मार्केट है वो इटसेल्फ बहुत चॉपी है। ठीक है, और ट्रेंड्स ही ट्रेंड्स, अगर आप इसके अलावा बाकी पेयर्स भी देखते जाएंगे तो आपको ट्रेंड्स ही ट्रेंड्स नजर आएंगे। ये ट्रेंड अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, और बहुत कम आपको जो है वो कंसोलिडेशन पीरियड नजर आएगा बाकी पेयर्स के अंदर एज कम्पेयर टू यूरो यूएसडी। ओके ट्रेडर्स, मैंने आपको लाइव चार्ट दिखाया यूरो यूएसडी का और उसमें जो मैंने पुरानी वीडियो में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कि यूरो यूएसडी को क्यों नहीं ट्रेड करना चाहिए या न्यूज़ इवेंट्स को क्यों नहीं ट्रेड करना चाहिए, तो वो थोड़ा सा आपको उस बारे में भी आपको बताया। खैर हम यहाँ पे सेंसिबल फॉरेक्स स्टाइल में ट्रेडिंग जो है वो करना सिखाऊंगा मैं आपको, और ये पूरी कंप्लीट जो है इस चैनल के ऊपर जो है एपिसोड वाइज में एक फॉरेक्स एजुकेशन वीडियोस डालता जाऊंगा जो आप 1 बाय 1 उनको देखते जाएंगे और अपने डेमो अकाउंट्स के ऊपर उसको इंप्लीमेंट करेंगे। अनलेस एंड अनटिल जब तक आपको डेमो ट्रेडिंग के अंदर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और आप प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ नहीं जाएंगे, आप लोग लाइव अकाउंट की तरफ नहीं जाएंगे। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो रिवर्सल ट्रेडिंग है वो आप लोगों ने नहीं करनी, और अगर तो आपने मेरा चैनल को फॉलो करना है प्रॉपर तरीके से तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड ट्रेडिंग करनी है। और उसके साथ जो है मनी मैनेजमेंट सिस्टम, जो आपको मैंने एक छोटा सा मैनेजमेंट सिस्टम एपिसोड 1 में दिया था, आप लोग अगर आप किसी टूल के बगैर भी अगर आप ट्रेंड ट्रेडिंग करना चाहें तो वो चार्ट्स के ऊपर इजीली आपको नज़र आएगा। बेशक टूल्स के बगैर जो हम जो अर्न करेंगे पिप्स वो बहुत लिमिटेड से होंगे, और यही वजह होती है कि हम टूल्स यूज़ करते हैं ताकि जो हमने 100 पिप्स अर्न करने हैं वो 250 या 300 पिप्स में कन्वर्ट हो जाएं, जो कि हमें टूल एग्जैक्टली बता रहे होते हैं एंट्री पॉइंट से एग्जिट पॉइंट। इस
एजुकेशनल वीडियोज़ में मैं आप लोगों को आपका अपना ट्रेडिंग सिस्टम बिल्ड करना सिखाऊंगा, जो आपको एंट्री और एग्ज़िट सिस्टम जो है वो बताएगा कि कहाँ पे आपने ट्रेड्स में एंटर होना है और कहाँ पे आपने एग्ज़िट होना है। अगर तो आपने मेरा फॉरेक्स चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग सब्सक्राइब करें और एपिसोड 1 से देखना शुरू करें, और जो भी मैं आपको बात बताऊँ वो आप लोगों ने सबसे पहले उसको बैक टेस्ट करके देखना है, उसके बारे में रिसर्च करके देखनी है, और जब तक आपको कॉन्फिडेंस ना है कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो ठीक है, तब तक आपने लाइव अकाउंट की तरफ नहीं जाना है। आपने ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 इम्प्लीमेंट करते जाना है डेमो ट्रेडिंग पे और उनके रिजल्ट्स देखने हैं। अभी तक मैं आपको 4 से 5 चीज़ें बता चुका हूँ, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपने कुछ टूल्स हैं 10 से 12 जो मैंने आपको वीडियो नंबर 1 में दिखाए थे, वो टूल्स आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने। उसके अलावा जो न्यूज़ इवेंट्स हैं उनको आपने बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना। उसके अलावा यूएसडी के जो पेयर्स हैं वो आपने बिल्कुल ट्रेड नहीं करने। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, तकरीबन 21 से 28 पेयर्स उसके अलावा हैं यूएसडी पेयर्स, जिसके अंदर पाउंड कीवी हो गया या स्विसी ब्रिटिश पाउंड हो गया, या इसके अलावा डिफरेंट क्रॉस पेयर्स हैं, वो आप ट्रेड करके देखें, उनसे आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा जो इस वीडियो में मैंने आपको बताया वो ये कि जो रिवर्सल ट्रेडिंग है वो आप लोगों ने नहीं करनी, आप लोगों ने ट्रेंड ट्रेडिंग करनी है, जो कि मतलब रिवर्सल ट्रेडिंग जो है वो ऑलरेडी आप मार्केट के अगेंस्ट जाके कर रहे होते हैं, मार्केट के फ्लो के अगेंस्ट जा रहे होते कर रहे होते हैं, जो कि ऑलरेडी आप लोग एक डिसएडवांटेज में अपनी ट्रेड को लेके जा रहे होते हैं और उसमें नुकसान के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बजाय इसके आप लोग ट्रेंड ट्रेडिंग करें, जिस तरफ मार्केट का फ्लो है उसी तरफ ट्रेंड करें, वो ज़्यादा एक सूटेबल ट्रेड होती है और उसमें चांसेस कम होते हैं लॉस के। अपकमिंग वीडियो में जो 10 से 12 टूल्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों ने अवॉइड करना है, उसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा और फिर 1 बाय 1 उन टूल्स को डिस्कस करेंगे कि वो टूल्स किस तरह बिल्कुल काम नहीं करते। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अभी फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना स्टार्ट हुए हैं, उन लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग थोड़ा सा बेसिक सीखना चाहते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे बेसिक नहीं सिखा रहा, मैं एक इंटरमीडिएट लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर तो आप लोग बेसिक सीखना चाहते हैं तो उसके लिए जो बेस्ट अवेलेबल रिसोर्स है वो है babypips.com, लेकिन उसमें भी आपने एक सर्टेन चीज़ें समझनी है, मतलब एक सर्टेन पोर्शन से स्टार्ट करना है, यानी कि जहाँ पे किंडर गार्डन का पोर्शन स्टार्ट होना है वहाँ से लेकर आपने हाई स्कूल के पोर्शन तक पूरा कंप्लीट करना है, उसमें से कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी, और उसके बाद आप स्किप करते हुए जाएंगे अंडर ग्रेजुएट सीनियर कोर्स की तरफ, और वो आपने कंप्लीट लेना और उसके अलावा किसी भी पोर्शन को टच नहीं करना। एटलीस्ट ये बेसिक एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको टूल्स, जो टूल्स मैं आपको मना कर रहा हूँ, या जो इवन रिवर्सल ट्रेडिंग में आपको मना कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको उसमें नज़र आएंगी, लेकिन एटलीस्ट आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन आप लोगों ने ये अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर बिल्कुल भी इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना, और ये चीज़ें बिल्कुल भी उस तरीके से आपने अपने ट्रेडिंग का हिस्सा नहीं बनानी। ओके व्यूअर्स, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू व्यूअर्स, अल्लाह हाफ़िज़।